हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, असम। असम राज्य को चाय का बागान कहा जाता है। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1919 में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगला सवाल है, सबसे तेज धावक उड़न परी किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीटी उषा को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पीटी उषा। सबसे तेज धावक उड़न परी जिसे बोला जाता है, पीटी उषा को। अगला सवाल है, किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि छत्रपति शिवाजी को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, छत्रपति शिवाजी। भारतीय नौसेना का जनक छत्रपति शिवाजी को बोला जाता है। अगला सवाल है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मुंबई। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो बिहार में है। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोवा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। अगला सवाल है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंदिरा गांधी। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, सियाचिन ग्लेशियर। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है। अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। अगला सवाल है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिनेवा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला सवाल है, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जय सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जय सिंह द्वितीय। अगला सवाल है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संस्कृत में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संस्कृत। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। अगला सवाल है, किसे भारतीय क्रिकेट का भगवान कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सचिन तेंदुलकर। भारतीय क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम में। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर असम। अगला सवाल है, सांप और सीढ़ी खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर भारत। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सागर माथा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, सिकंदर किस देश का शासक था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूनान। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर यूनान। सिकंदर यूनान देश का शासक था। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर 4 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सावित्रीबाई फुले। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर सावित्रीबाई फुले। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी। अगला सवाल है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काशी बनारस में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर काशी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने जलवाया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलवाया था। अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट 1936 में बना था और उत्तराखंड में है। अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंजाब में और पाकिस्तान के पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर पाकिस्तान। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।